अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज है संडे, तो आज का दिन होता है थोड़ी बहुत शॉपिंग करना या घूमना फिरना। शॉपिंग यानी घर के लिए जो ग्रोसरी की चीजें होती है वो लेकर आना। तो आज मैं गई थी आजडा, टेस्को, बस दो ही दुकानें जाती हूँ ज्यादातर जी। तो मैंने लाई हूँ कुछ बस घर की चीजें और कुछ नहीं। मुझे ये डोनट बहुत पसंद है, यम। और ये आइसक्रीम, इस पे एक्चुअली ऑफर लगी हुई है। वैसे नॉर्मली ये होती 4 पाउंड की, आज जो है वो 3 पाउंड की है। डिफरेंट फ्लेवर है, इट्स वेरी नाइस, मुझे तो बहुत पसंद है। और कुछ बस इसी तरीके से थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो करनी है। अब मुझे लगी है भूख, मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊंगी क्या खाऊंगी फिलहाल के लिए। तो मैंने पहले तो ये सारी चीजों को उठा के रखना है फ्रिज में, ठीक है। फिर थोड़ी देर बैठ जाना है आराम से, 5-10 मिनट बैठकर फिर अपने लिए सोचूंगी कि मैंने बनाना क्या है अपने लिए। सिर्फ अपने लिए बनाना है, क्योंकि बच्चों ने तो बाहर ही कुछ खा लेना है, उनके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचना शायद हो सकता है अंडा बना लूं जी, हाँ अंडा फ्राई बना लूं बस, और कुछ नहीं। तो चले मिलते हैं सारी चीजें फ्रिज में रखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक जी। तो मैंने सारी चीजें रख दी है फ्रिज में। अब मेरी बारी है खाने की जी। पहले तो मैंने सोचा पिज्जा बना लूं, फिर सोची यार 20 मिनट कौन इंतजार करेगा, वो तो फ्रोजन है सारा, वो मिक्स तो नहीं मैंने बनाना, फ्रोजन है। तो मैंने सोचा यार वो काम बनाओ, चलो छोड़ो। फिर मैंने सोचा अंडा बना लेते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं रहने दो। तो आखिर में मैं बनाने लगी हूँ चीज सैंडविच, डबल चीज सैंडविच। तो मैंने पहले इसे कर लेना है ग्रिल, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर रखूंगी चीज, टमाटो और काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और नमक। बस बन गया मेरा चीज सैंडविच, और इसे खाऊंगी मैं चाय के साथ। तो चलो होने लगा है, देखिए ग्रिल होने लगी है। अब जब तक ये फिलहाल ये अभी हुई नहीं है पूरी तरीके से, जब ये हो जाए तो फिर मैं इसे निकालती हूँ। जब तक ये होती है तब तक मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, ठीक है। दो दिन से दूध खत्म हो गया था घर में, दो दिन से दूध खत्म हो गया था घर में। तो मैं पाउडर की मिल्क की चाय बना के पी रही थी। आलसी हूँ ना थोड़ी बाहर जाने के लिए। अब जब छुट्टियां हो ना स्कूल की तो ज्यादातर घर ही में गुजारती हूँ। तो अब जब गई हूँ बाहर तो जाके दूध लेकर आई हूँ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय मैं बना रही हूँ माइक्रोवेव में, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है इस वजह से। ये मेरी केटल बोल पड़ी, देखा। पहले दूध को उबाल लेती हूँ चाय और शक्कर के साथ, चाय की बैग है ना उसके साथ उबाल लेती हूँ, एक बैग। चले जी, अब इसे हम माइक्रोवेव में पकाते हैं। तकरीबन 2 मिनट तक मैं उसे पकाऊंगी माइक्रोवेव में। अरे मेरी शक्कर खत्म हो गई। चीजें लाने जाती हूँ भूल कर आ जाती हूँ, कई सारी चीजें भूल गई। अब जब याद आएगी फिर कहूँगी ए अल्लाह मैं ये भूल गई, ये लाना था, वो भूल गई, वो लाना था। बस इसी तरह हो जाता है। तो ये होने लगी है हमारी चले जी
वहाँ हो रही है हमारी चाय, यहाँ हो गए हमारे टोस्ट। तो अब मैंने करना ये है कि मैंने इसे जिस तरीके से रोस्ट हुई है ना, ये ग्रिल हुई भी है ना, मैंने उसको उस तरफ रखना है ऐसे। इस पर लगाना है बटर, जिस तरफ ग्रिल हुई है उस पर बटर लगाना है। ठीक है, ये देखिए कितनी अच्छी सी हो गई है। ओ गरम गरम, गरम गरम गरम। और इस पे रखना है चीज। जितनी चाहे उतनी रख लो, कोई मुश्किल नहीं है। ये मोज़रेला चीज है, मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैंने इसे रखना है इस तरीके से, ठीक है। और अब दूसरी जो लेयर है उस पर मैंने लगाना है फिर से बटर। ओके, ये हो गया। अब इस पर मैं डालूंगी थोड़ा सा, पहले इस पर डालूंगी थोड़ा सा नमक, फिर डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च और 2 स्लाइस के टमाटो, 3 टमाटर के स्लाइसेस, और इसे मैं कर दूंगी बंद। ठीक है, अब इस पे भी मैं रखूंगी थोड़े से चीज इस तरीके से। है ना, नाइस हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, और ये टमाटर जो मैंने स्लाइस से काट के रखी हुई है वो वाली, सब इस पे रखे। और ये जो है इसे मैं इस तरीके से रख दूंगी अच्छे से। हो गया हमारा 3 लेयरों वाला सैंडविच। अब मैंने इसे करना है ग्रिल। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक अच्छे से रोस्ट हो जाए ना, तब तक मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। इसे मैं फ्रिज में रख दूँ पहले, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को पहले हटा दूँ क्योंकि मुझे उलझन होनी शुरू हो जाती है। मेरा चीज सैंडविच बनके रेडी है जी, यम यम। ये हो गया है बहुत अच्छे से ग्रिल। अब मैंने इसे काटना है और अपनी गरम गरम चाय के साथ खा लेना है। हो गया आसान सा काम। देखिए, तो चलो मैं इसे जाती हूँ खाने। इसे खाने के बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये मेरा सैंडविच और ये मेरी चाय माइक्रोवेव में बनी हुई। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। ना मेरा खाना हो गया है, वो दोपहर का खाना था। जाहिर है मैंने सैंडविच बना के खाया, खाना तो कुछ मैंने बनाया नहीं है ऐसे खास। ठीक है, सैंडविच आपको बताया मैंने कैसे बनाया है सैंडविच, सिंपल और इजी। अब मैंने जो शॉपिंग की थी उसमें लाए थे मैंने हरा धनिया, क्योंकि घर में हरा धनिया ख़त्म हो गया है तो मैं करने लगी हूँ हरा धनिया साफ। इसे मैं अच्छे तरीके से, इसकी जो है ना ज़्यादा नहीं उसे करूँगी, बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पकड़ के इसे
थोड़ा थोड़ा सा काट लूँगी, ठीक है, साइड से। मुझे डंडियाँ भी चाहिए है, बस इस तरीके से। और फिर इसे मैं थोड़ी देर पानी में छोड़ दूंगी ताकि इसमें जो भी हो गंद शंद मिट्टी शिट्टी सारी जो है वो निकल जाए। फिर उसके बाद मैं इसे काट के फ्रीज कर लूंगी। फ्रीजिंग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग बैग है ना, हाँ वही ऐसे ही कुछ है। उसमें डाल के मैंने इसे फ्रीज कर लेना है। तकरीबन मुझे लग चल जाएगा महीना 2 महीना आराम से। जाहिर है ज़्यादा पकाती तो नहीं हूँ खाना, थोड़ा बहुत बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। हाँ, महीना 1.5 महीना आराम से निकल जाएगा मेरा इसमें। तो ये देखिए, बस मैंने देखना ये है कि इसमें कुछ ख़राब पत्तियाँ तो ना है, ताकि उन्हें भी आराम से मैं निकाल दूँ। है ये देखिए इस तरीके से, बस ये अच्छी हरी हरी फ्रेश फ्रेश हरा धनिया। पता है कभी आप थोड़ी महंगी आती है यार, पाउंड की है, नहीं तो कभी कभी अजडा में जो है वो पाउंड की है, लेकिन वो जो है ना थोड़ी गट्ठी जो है ना अच्छी बड़ी होती है। और दूसरी जगह से लो ना तो वो 1 पाउंड 50 की 2 होती है, कभी कभी 79 की 2 एक होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी मोटी नहीं होती है। इसकी जो गट्ठी होती है ना, अभी देखो ये पाउंड की है, अच्छी खासी है ना, फ्रेश है, ताज़ी है। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। और अभी थोड़ा सा चिकन भी लेकर आई हूँ, उसे कीमा करके। पता है मैं कीमा जो है ना वहीं से वॉश करवा लेती हूँ, और फिर कीमा करने से पहले मैं उनसे कह देती हूँ कि वॉश कर ले अच्छे से। वो बेचारे वॉश कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका कीमा बना के देते हैं मुझे। तो इससे आसानी ये होती है कि मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस निकालो उसे फ्रीज करके रख लो, ठीक है। और जब भी ज़रूरत पड़ी डिफ्रोस्ट कर लो अच्छे से, और उसमें जो भी बनाना है बना लो इस तरीके से। तो मैं नॉर्मली मैं ऐसे ही करती हूँ, वहीं से वो कीमा, गोश्त का कीमा हो या चिकन का कीमा हो, वहीं से वॉश करवा के ले आती हूँ, कीमा बना के ले आती हूँ, और फिर घर में जो है उसे फ्रीज करके रख लेती हूँ। छोटे छोटे से बैग में डालकर उसे फ्रीज करके रख लेती हूँ। तो अभी वो भी करना है क्योंकि कीमा गोश्त जो है ख़त्म हो गया था काफ़ी अरसे से नहीं, मतलब जाहिर है हफ्ता भर हो गया था। तो हम सिर्फ दाल सब्जियां ही खा रहे थे। अब्दुल कहने लगा मामा अब बहुत हो गया, ठीक है मुझे खाना है चिकन तो मैंने कहा चलो ठीक है चिकन ले आते हैं। बस फिर गई हूँ, थोड़ी देर शॉपिंग वॉपिंग करके आई हूँ अजडा से, टेस्को से। वैसे आज संडे है ना तो जल्दी बंद हो जाती है सारी। तो मैंने दोहर की नमाज पढ़ी जल्दी से, और रेडी होकर क्या कहते हैं शॉपिंग करने चली गई। बस यही था आज की रूटीन। अब मैंने इसे वॉश कर लेना है अच्छे से, उसके बाद में रख देना है फ्रीजर में जी। तो जब भी जरूरत पड़े, सालन बनाना है या कबाब्स बनाने हैं, जो भी है हम थोड़ा सा निकाले। आप देखे होंगे मेरी बैग्स जो हमेशा मैं कहती हूँ अब हम इस पे गार्निश से क्या कहते हैं इसे, अब हम हरी धनिया से गार्निश करेंगे। तो मैं बैग में से हरा धनिया निकालती हूँ ना जी, उसी तरह मैं इसे फ्रीज करके रख लेती हूँ, आसानी हो जाती है। कोई ऐसे नहीं करते, कोई फ्रेश फ्रीजर में नहीं रखते, फ्रिज में ही रखते हैं, उस पेपर ऊपर न्यूज़पेपर में, पता नहीं किस किस चीज़ में रैप करके, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। वो जो है तकरीबन 10 दिन हफ्ता भर ही होता है, उसके बाद वो सूखने लग जाते हैं हरा धनिया सारा। तो इस वजह से मैं पहले वैसे ही किया करती थी, ला के जो है ना इस तरीके से वो उन्हें साफ करके एक जो नहीं होता बॉक्स, एयर टाइट बॉक्स, उसमें रख दिया करती थी, लेकिन वो खराब हो जाते हैं हरा धनिया सारा, ज़्यादा देर नहीं रहता था। तो इस तरीके से मैंने जब से शुरू किया ना फ्रीज करना, तो काफ़ी अरसे तक चल जाता है मुझे, तकरीबन महीना तक तो चल ही जाता है आराम से। तो मैं कभी 1 गट्ठी कभी 2 गट्ठी जो वो लेकर आ जाती हूँ, और ला के उसे अच्छी तरीके से साफ करके रख लेती हूँ। अभी भी है थोड़ा सा घर में, फ्रीज़र में रखा हुआ है, लेकिन अभी तक जब बनाऊंगी ना, एक बार और खाना बनाऊंगी ना, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे लाना पड़ेगा जाके। तो वैसे ही अच्छी ज़्यादा दिख रही थी धनिया, हरा धनिया पाउंड का, तो मैंने सोचा ले लेते हैं अभी,
कोई मुश्किल नहीं, वैसे भी थोड़ी ना उसने खराब होना है। तो बस आज का दिन इसी तरह गुजरा। सुबह सुबह जो है उठ के नाश्ता वास्ता किए, थोड़ी बहुत सफाइयाँ की, फिर बस और कुछ नहीं। अब्दुल चला गया अपने दोस्त के पास, उसे जाना था, कहने लगा मामा मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ मिलने के लिए। जाहिर है उसकी छुट्टी है 2 दिन, आज और कल नहीं, कल थी और आज है। तो कहने लगा, मैंने कहा ओके जाओ। बस फिर मैं हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जो है हम अपने काम कर लेते हैं, वही किया जा रहा है भाई। तो ठीक है, ये हो गया। पता है जब हम छोटे छोटे थे ना, तो इसे कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते, कोतंबीर कोतंबीर कहते थे। अभी भी कहते हैं कोतंबीर, मेरे घर में हरा धनिया नहीं कोतंबीर ही कहते हैं, जाहिर है। हाँ, इसे कोतंबीर कहते हैं। तो जब भी जाहिर है उस वक्त तो फ्रेश ही लाया जाता था, फ्रीज करके रखा तो नहीं जाता था। जैसे जरूरत पड़ती थी, उसे दुकान नजदीकी होती थी सब्जी की, तो मेरी अम्मी कहते जाओ जाके जल्दी से हरा धनिया कोतंबीर लेकर आओ। तो कोतंबीर लेकर जल्दी जल्दी में भागती भी जाती थी, क्योंकि घर में बड़ी मैं ही थी, सामान वामान लाना हो तो मैं ही पहले भागा करती थी, मुझे ही भगाया जाता था खास करके कि जाओ जाके कोतंबीर लेकर आओ। फिर धनिया की बुक्की, पता है बुक्की का मतलब पाउडर धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, ये सब जो है ना हम 4 आने की मंगाया करते थे जब मैं छोटी थी ना उस वक्त। सोचो अभी तो वो आएगी भी नहीं 4 आने की, 4 आना तो बंद हो गया, शायद रुपया भी बंद हो गया है, तो अभी तो आते ही नहीं होगा। 10 रुपए से कम की कोई चीज नहीं आती फिलहाल इंडिया में। तो उस वक्त जब मैं छोटी थी ना, ये कुछ करीब 25 साल पुरानी बात है हाँ, तो भाग भाग के जाया करती थी मैं। 25 साल से भी ज्यादा हो गया समझो, 25 साल तो मुझे यहाँ होने आ गए आकर। तो जी, तो जब हाँ, फिर हरा धनिया लेकर आओ, हरा धनिया कोतंबीर लेकर आओ, कितने की 4 आने की कोतंबीर, 4 आने के टमाटर है, और 4 आने की हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, गरम मसाले की बुक्की नहीं बोलते थे, गरम मसाला ही बोलते थे, ठीक है। वो पता हो जाता था गरम मसाले का पाउडर है वो। तो गरम मसाला इस तरीके से जो है। अभी कभी कभी मैं सुनती हूँ ना टीवी में कोई यूट्यूबर जो कहते होते हैं बुक्की पकाते हुए, तो मुझे याद आता अपना बचपना। अरे यार हम भी बोला करते थे इस तरीके से। हाँ, बड़ी अच्छी मेमोरीज है, यकीन करें। बस इसी तरीके से अब देखो बुक्की का हो गया पाउडर। जाहिर है बुक्की बॉम्बे में ही समझते होंगे ज्यादातर, ये महाराष्ट्र मेरे ख्याल से बोली जाती है, लैंग्वेज है, तो उसी में बोली जाती है बुक्की। हाँ मेरे ख्याल से, पता नहीं, जाहिर है बचपन से हम यही सुनते आए हुए, कोई भी पाउडर हो तो उसको पाउडर नहीं बुक्की कहा करते थे। ये तो अभी बोलना शुरू किया, पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, क्या कहते हैं, मिर्ची पाउडर, और ये कोतंबीर। आलू को कहते थे बटाटा बटाटा हाँ, बस इसी तरीके से जो है काफी सारे नाम जब मैं सुनती हूँ ना टीवी पर, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। बस मुझे फिर वो ये बातें याद आने लग जाती है कि यार हम जब छोटे थे ना, हम भी यही कहा करते थे, ऐसे बोला करते थे। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, बहुत सारी चीजें जो है वो, अभी तो आलू ही बोला जाता। प्याज को कहते थे कांदा हाँ कांदा, और कांदा भी ज्यादा तो पहले मेरे ख्याल से जब छोटी थी ना मैं, तो मेरे ख्याल से 50 पैसे के 8 आने, 50 पैसे को 8 आने कहते थे। 8 आने, 4 आने यानी 25 पैसे, 25 पेंस, और 4 आने और 8 आने के आलू, पटाटा, ठीक है, वो लाते थे, और 8 आने का कांदा ये सारी चीजें जब हमें सालन वालन बनाना होता था या कुछ इस तरीके से। हाँ, पापड़ भी, काफी सारी मेमोरीज है जो है, बस याद करते होते हैं यार, और क्या। ऐसा लगता बचपन में वापस चले जाए, लेकिन नहीं, ऐसे ही ठीक है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो चले आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आपसे इजाजत लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो। अल्लाह हाफिज।